जिस लोकतंत्र पर आज सारी दुनिया नाज करती है वो वैशाली की ही देन है। जिन लिच्छवी शासकों ने दुनिया का पहला गणतंत्र बनाया उनकी राजधानी थी वैशाली। भगवान महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था तो भगवान बुद्ध ने यहाँ अंतिम उपदेश दिया। सम्राट अशोक ने बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में यहाँ अशोक स्तंभ बनवाया था। वैशाली लोकसभा सीट पर फिलहाल आरजेडी का कब्जा है। यूपीए 1 में ग्रामीण विकास मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली के सांसद हैं। 1996 से जीत रहे रघुवंश प्रसाद पर इस बार भी भरोसा करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया है। जेडीयू ने अभी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला, विधायक दिनेश सिंह और राजू सिंह टिकट के तगड़े दावेदार माने जा रहे हैं। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से बाहुबली नेता रामा सिंह को टिकट मिल सकता है। वैशाली में भूमिहार, राजपूत, यादव और मल्लाह वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। वैशाली में विकास सबसे अहम मुद्दा है। इसके अलावा नीतीश बनाम मोदी की लड़ाई भी इस चुनाव में अहम मुद्दा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस का कारवां पहुंच गया है बिहार के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में। हम खड़े हैं वैशाली हाई स्कूल के सामने और ये हाईवे पर यहां से कुछ ही दूर एक स्तूप है भगवान बुद्ध का, जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं कि यहाँ शांति और पहला प्रजातंत्र यहीं से शुरू हुआ था। हमारे साथ यहाँ की जनता और तमाम दलों के नेता हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी के नेता से। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा हो रही है, इस पर किस तरह से लोग क्या अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या चर्चा है? देखिए, ये तो इस देश में एक ध्रुव सत्य है आज के दिन में, और एक प्रश्न है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के अगले प्रधानमंत्री हैं 2014 में, और इस देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक आंधी सी चल रही है और पूरे बिहार की जनता, पूरे राष्ट्र की जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये आंधी जो आप बार बार कह रहे हैं, इसे रोकने के लिए नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि ये ब्लोअर है, ब्लोअर की हवा है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ आंधी और ब्लोअर की हवा के बीच में कुछ हो पाएगा? लोगों के बीच में क्या चर्चा है, कौन बनेगा? हम तो विकास किए हैं। बिहार जो हमको विरासत में हमको जो मिला, अपहरण का उद्योग था यहाँ, उस सब को कानून व्यवस्था को रास्ता पर लाके और विकास का परचम लहराए, तो हम तो कहेंगे जो इस देश का प्रधानमंत्री जो है सो नीतीश कुमार बने। लेकिन नीतीश कुमार तो खुद मना कर चुके हैं। उनका तो बड़े लोग तो बोलते नहीं ना है, अपने से थोड़ी कोई मांगता है। अच्छा, कंबल ओढ़ के घी पीना चाहते हैं। चलिए, ये कह रहे हैं कि आपका जो राज था, जंगल राज, अपहरण राज, उनको खत्म किया, इसलिए इनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। हम लोग हमेशा सांप्रदायिक ताकतों को पीछे रखा। जिस वैशाली, स्वच्छ वैशाली की बात और विकास की बात हो रही है, इस वैशाली में माननीय संसद के सिवा किसने विकास किया? आज वैशाली का जो विकास है, आज सवाल है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लालू यादव तो खुद लड़ नहीं सकते, किसको बनाइएगा? गठबंधन भी नहीं हो रहा है। हम लोग सांप्रदायिक ताकत से जो अलग है उसको हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। कुछ पता नहीं है। लठबंधन नहीं, गठबंधन की बात नहीं। कांग्रेस में भी हो सकता है। हम जो सीट लेके जाएंगे समझ। आपके बगल में ही खड़े हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, आप बताइए क्या कहना है? यूपीए 1 और यूपीए 2 के जो कार्य हुए हैं, जो विकासशील देश में हमारे कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में यह देश विकास किया है। मनमोहन सिंह नहीं है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री को ही भूल गया। प्रधानमंत्री हैं और रहेंगे। अभी फिलहाल उन्हीं के नेतृत्व में अभी देश में चुनाव चल रहा है। लेकिन वो इस बार नहीं है, तो कौन होगा प्रधानमंत्री? वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा। चलिए, बहुत जद्दोजहद के बाद नाम निकला राहुल गांधी का। आपको लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत बड़ा फासला है? कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी चर्चा होगी? आज गांव में, चौपाल पर, नुक्कड़ पर हर जगह नरेंद्र मोदी की चर्चा है, और ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आजादी के बाद ये पहला मौका है जब गैर कांग्रेसी सरकार के लिए किसी व्यक्ति के पक्ष में देश भर में माहौल बना है। 77 में भी चुनाव हुए थे तो कोई व्यक्ति सामने प्रधानमंत्री के रूप में खड़ा नहीं था। कांग्रेस के कुशासन के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन एक बार पहली बार
इस प्रकार का वैसा वातावरण पहले भी हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन फील गुड में सब खत्म हो गया। एक फील गुड में अभी आम आदमी पार्टी के भी नेता हैं। आप क्या लग रहा है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तमाम लोगों के नाम की चर्चा हो रही है, आपकी तरफ से क्या चर्चा है? सर, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, ये लोग अपने तरफ से प्रधानमंत्री की, जनता यहाँ की जो चाहेगी जिसे प्रधानमंत्री बनाना वही प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए तब जनता की ही बात करते हैं। आप बताइए क्या चर्चा है, किस तरह, किसके नाम? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे बनेंगे। युवा लोगों का समर्थन उनको पूरा है और हम लोग उनके साथ हैं, जरूर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी बनेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट लेंगे हम लोग। आप बताइए। सबसे पहले हम कहेंगे कि हम ये सवाल ही गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दीजिए। प्रधानमंत्री का जब चुनाव जो है सो पार्लियामेंट्री वोट करती है वहाँ, यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ ये नहीं है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में अगर होते तो ये बात होता तो होता। प्रधानमंत्री जो है तो पब्लिक को नहीं चुनना है, नेता लोग हम लोग चुन के भेजेंगे, वही ना गैर कानूनी है। जो देश के कानून को जो है उलटना चाहते हैं लोग, जो गलत है। जो आपने भी तो मनमोहन सिंह को नाम को आगे करके आप भी तो चुनाव लड़े थे, अगले प्रधानमंत्री होंगे। मनमोहन सिंह की भी गलती थी? ना गलती नहीं, मनमोहन सिंह या राहुल गांधी, मैंने पब्लिक जो है चुन के भेजेगी, वहाँ तो कानून नहीं उल्टा जाएगा। क्या चर्चा है? चारों तरफ नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के लगता है समर्थक कुछ ज्यादा ही आ गए। यूपीए की सरकार फिर बनने जा रही है। क्यों? इसलिए यूपीए विकास किया है, गरीबों अमीरों सबों की लेकर चलने वाली पार्टी। लेकिन सभी लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार काफी हुआ है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, वो क्षेत्रीय पार्टी लोग करते हैं। ऐसे बीजेपी के भी लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो येदियुरप्पा है, कभी पार्टी से निकाला जाता है, कभी पार्टी में उनको मिलाया जाता है। चलिए, येदियुरप्पा का सवाल यहाँ भी उठ रहा है वैशाली में। येदियुरप्पा जी का जो इन्होंने प्रश्न उठाया, शायद इन्हें जानकारी नहीं है कि येदियुरप्पा जी के खिलाफ किसी भी कोर्ट में कोई चार्जशीट फाइल नहीं है। एक एफआईआर के आधार पर, और उस जब चार्जशीट फाइल की उसमें येदियुरप्पा जी का नाम नहीं है, तो ये इन्हें जानना चाहिए कि येदियुरप्पा जी किसी भी केस में चार्जशीट नहीं है। पर छीटे हैं तो आप पर भी छीटे हैं। हम बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है किसके नाम की चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री पद के लिए? हमारा तो मैं केजरीवाल। हाँ, क्यों? क्योंकि उनका जो हम घोषणा पत्र देखे बहुत अच्छा हुआ, वैसा आदमी केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। केजरीवाल के नाम की भी चर्चा हो रही है, आप बताइए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भारत के। हाँ, नरेंद्र मोदी को ही बनना चाहिए। आप लोग भी हैं क्या, युवा हैं, वोट देंगे इस बार? इस बार तो वोट मिलेगा, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने हुए थे। ये नुक्कड़ पर बहस है, चौक चौराहों पर तमाम लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या आपको लगता है किसके नाम की चर्चा हो रही है, किस तरह से लोग? ऐसे तो मीन्स पूरे देश में मोदी की लहर है, लेकिन हम एक बात पूछना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र की धरती पे आज तक जितने भी सरकार बनी है, क्या एजुकेशन के मामले में यहाँ क्या दिया है उन्होंने? आज एक यूनिवर्सिटी तक पूरे वैशाली में कभी नहीं बना, न आज तक है। क्या चाहते हैं, मीन्स क्या, किससे उम्मीद रखा जाए? नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा हो या फिर राहुल गांधी, यूपीए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग चर्चा कर रहे हैं और आगे भी चर्चा जारी रहेगी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री के नुक्कड़ बहस में वैशाली से बस इतना ही। हमारे सहयोगी पंकज झा एक और नुक्कड़ बहस के साथ हाजिर होंगे।